वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल कलाकारी आर्टिस्ट। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह रहेगा अजंता की गुफाएं, जिससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको आज हम देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं। तो ये आपके महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, अजंता के भित्ति चित्रों से पहले किस गुफा में भित्ति चित्रण हुआ है। तो यहाँ पे राइट आंसर है आपका जोगीमारा। अगला क्वेश्चन है कि अजंता की गुफाओं को सबसे पहले किसने देखा था। तो इसमें राइट आंसर है आपका ह्वेनसांग। तो ह्वेनसांग ने सबसे पहले देखा हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि अजंता की गुफाओं की खोज सर्वप्रथम किसने और कब की थी। तो इसमें राइट आंसर है आपका जॉन स्मिथ ने 1819 ईस्वी में इसकी खोज की हुई थी। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं, इसमें दिया हुआ है कि अजंता की गुफाओं तक पहुंचने के लिए निकट रेलवे स्टेशन की तथा सुविधा स्थान है। तो ये इसका नाम क्या हो जाएगा आपका जलगांव। तो जलगांव स्टेशन के पास में है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला है, किस ग्राम के नाम के आधार पर अजंता का नामकरण हुआ था। तो ये आपका अजिष्ठा ग्राम था जिसके नाम पर अजंता का नाम पड़ा हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि अजंता गुफाओं के भित्ति चित्रों की अनुकृतियाँ किस अंग्रेज चित्रकार ने बनाई हुई थी। तो ये आपके रॉबर्ट गिल हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि अजंता भित्ति चित्रों की रचना किस राजवंश के शासनकाल में हुई है। तो इसका राइट आंसर है आपका गुप्त शासनकाल में। और कहा जाता है कि सर्वश्रेष्ठ कार्य भी इन्हीं के काल में हुआ है। और सबसे ज़्यादा अगर कार्य की बात करेगा तो सर्वाधिक हो जाएगा, तो सातवाहन में। अगला है क्वेश्चन आपका, अजंता गुफा कितने वर्ष में बन करके तैयार हुई थी। तो यह आपके 850 वर्ष यानी कि 850 वर्षों में तैयार हुई थी। अगला है, अजंता में सबसे प्राचीन चित्र पाए जाते हैं। तो किस गुफा में पाए जाते हैं, आपकी गुफा संख्या 9 में और 10 में सबसे प्राचीन चित्र पाए जाते हैं। क्वेश्चंस आप ध्यान दे करके देखते रहिएगा कि कैसे आपके क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सबसे बाद में चित्रित गुफा कौन सी है। तो गुफा संख्या आपकी पहली जो रही है वो सबसे लास्ट में बनी हुई है। अगला है, भारतवर्ष में बौद्ध धर्म का इतिहास नामक पुस्तक के लेखक कौन रहे हैं। तो ये आपके लामा तारानाथ हो जाएंगे। इसको बुक का नाम निर्धारण रखिएगा कि भारतवर्ष में बौद्ध धर्म का इतिहास। अगला है आपका, तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ ने बौद्ध चित्रकला की जिन 3 शैलियों का निर्माण किया है वह कौन सी थी। तो 3 शैलियाँ आपकी देव हो जाएगी, नाग शैली और यक्ष शैली, ये 3 शैलियाँ हो जाएंगी। अगला है, अजंता में कितने प्रकार की गुफाएं पाई जाती हैं। तो इसमें आप जानते हैं 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है विहार और दूसरी होती है चैत्य। चैत्य में पूजा गृह होता है और विहार में बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता है। अगला इसमें पूछा गया कि विहार क्या है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विहार क्या है। तो आपको बौद्ध भिक्षुओं के रहने का स्थान यानी कि आवास गृह भी कहते हैं। अगला है कि चैत्य किसे कहते हैं। तो चैत्य आपके बौद्ध भिक्षुओं के उपासना स्थल यानी कि पूजा गृह होता है। अगला है, अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं। तो कुल गुफाओं की बात करेगा तो आपकी कितनी हो जाएंगी, 30 हो जाएंगी। और अगर कहेंगे कितने संख्या तक की हैं तो आपकी 29 तक होगी। अगला है कि अजंता की चित्रों का मुख्य विषय क्या रहा है। तो ये आपके बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। अगला है, अजंता में कितनी जातक कथाएं हैं। तो जातक कथाओं को भी ध्यान रखिएगा, 547 जातक कथाएं हैं। इसमें जातक कथाओं की भाषा क्या रही है। तो ये आपके बौद्ध धर्म से रिलेटेड ही है, तो यानी कि आपकी पाली भाषा से रिलेटेड हो जाएगी। अगला है आपका, जातक कथाएं क्या हैं। तो जातक कथाएं जो होती हैं वो बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं होती हैं। अगला है कि अजंता के जो संबंधित चित्र हैं वो किससे संबंधित हैं, आपके बुद्ध से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अजंता में बोधिसत्व बाल पेंटिंग किस गुफा में बनी हुई है। तो यह आपकी गुफा संख्या 1 में बनी हुई है। यहाँ बोधिसत्व की ध्यान रखिएगा कि गुफा संख्या 1 में है। अगला है आपका कि अजंता की गुफा संख्या 1 का निर्माण किस काल में हुआ है। तो ये आपकी 7वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ है। अब अगला देखते हैं, इसमें दिया हुआ है पद्मपाणि बोधिसत्व कहाँ पर है। तो ये आपकी अजंता गुफा में है, ये भी पूछा जा सकता है। अगला है क्वेश्चन कि विश्व प्रसिद्ध पद्मपाणि अवलोकितेश्वर का चित्र किस गुफा संख्या में है अजंता की। तो ये आपकी गुफा संख्या 1 में हो जाएगी। इसको ही बोधिसत्व पद्मपाणि भी कहते हैं और इसको अवलोकितेश्वर भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देख लीजिए आप चित्र, इसको भी ध्यान से देखिएगा क्योंकि कभी कभी पिक्चर्स देख के पूछ लेता है कि ये चित्र किसका है और कहाँ पर इसका निर्माण हुआ है। तो ये आपकी गुफा संख्या 1 में निर्माण हुआ है अजंता की गुफा में और इसका नाम क्या है, पद्मपाणि बोधिसत्व। अगला क्वेश्चन है कि अजंता गुफाओं में 1000 बुद्ध किस गुफा संख्या में स्थित है। तो ये आपके गुफा संख्या 2 में स्थित है, इसको ध्यान रखिएगा आप।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया है कि अजंता चित्रकला का माध्यम क्या है। तो मुख्य रूप से यहाँ पर टेम्परा का प्रयोग हुआ है, और आपका अगर विकल्प में टेम्परा ना हो तो आप फ्रेस्को तकनीक भी लगा सकते हैं। अगला है कि अजंता के भित्ति चित्रों किस माध्यम में या किस विधि में बना हुआ है। तो ये आपके टेम्परा माध्यम में, और विधि पूछेगा तो आपकी फ्रेस्को विधि में यहाँ पे इसका निर्माण हुआ है। अगला है अजंता के भित्ति चित्रों में किस रंगों का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया गया है। तो ये आपकी हो जाएंगी खनिज रंगों का सबसे ज़्यादा यहाँ पर प्रयोग हुआ है। अगला है गौतम बुद्ध का उपदेश था। तो गौतम बुद्ध का उपदेश क्या था? चरक विखते बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका, कि पूछ लेता है कि बुद्ध का उपदेश क्या रहा है। अगला है आपका क्वेश्चन कि अजंता में प्रयुक्त नीला रंग लेपिस लाजुली कहाँ से मंगाया जाता था। तो ये आपके फारस से मंगाया जाता था, ये मेन इसका हो जाएगा, बट इसको आप पूरा देख लीजिए कि मुख्य रूप से ईरान यानी कि फारस के से तत्पश्चात बदख्शा नामक स्थान से भी पाया जाता था, जो कि आपके अफगानिस्तान में स्थित है। ये इंपॉर्टेंट है आपका क्वेश्चन। अगला है अजंता कितने लंबाई में फैला हुआ है। तो ये आपके 600 गज में फैला हुआ है। अगला दिया हुआ है इसमें क्वेश्चन आपका कि अजंता की गुफाएं एलोरा से कितने किलोमीटर दूर है। तो ये आपकी 100 किलोमीटर दूर हो जाएगी, और मील की बात करेगा तो 62 मील दूर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि अजंता को यूनेस्को में कब विश्व धरोहर स्थल के रूप में स्वीकारा गया था। तो ये आपका 1983 में इसको शामिल किया गया था। अगला है कि अजंता की भित्ति चित्रकारी में सतह को तैयार करने में किस तकनीक का प्रयोग किया गया था। तो तकनीक आपकी रही है चावल की भूसी और गोंद सहित गाय का गोबर। ये आपकी इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, क्योंकि ये पहले भी टीजीटी में पूछा जा चुका है। अगला है क्वेश्चन आपका अजंता के चित्रकारों ने पीला रंग बनाया था। तो पीला रंग किससे बनाया था? आपके संख्या की भस्म से। ये भी इम्पॉर्टेंट है आपका क्वेश्चन कि पीला रंग किससे तैयार किया जाता था। तो संख्या की भस्म से। ये अजंता की गुफा आपके हर एक एग्जाम में, KVS हो, NVS हो, चाहे DSS भी हो, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसको ध्यान से आप देखते रहिएगा, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि इससे आपका बहुत बेनिफिट होगा। अगला इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि महात्मा बुद्ध का गृह त्याग अजंता के किस गुफा में स्थित है। तो यह आपकी 16वीं गुफा में स्थित है। तो चित्र का नाम याद रखिएगा, महात्मा बुद्ध का गृह त्याग, जो कि 16वीं गुफा में। अगला है कि अजंता के चित्र व मूर्ति किस धर्म से संबंधित है। तो ये आपने देखा ही था अभी, बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला है कि अजंता में परिप्रेक्ष्य का किस रूप में प्रयोग किया गया है। तो परिप्रेक्ष्य में आपके काल्पनिक रूप का यहाँ पे प्रयोग किया हुआ है। अगला है कि अजंता की किस गुफा में मरणोन्मुखी राजकुमारी का चित्र प्राप्त हुआ है। तो ये आपकी गुफा संख्या 16 में प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो गुफा संख्या 16 में मरणोन्मुख राजकुमारी, इसको मरणासन राजकुमारी भी कहा जाता है। अगला है कि 16वीं गुफा का भाव चित्रण की दृष्टि से कौन सा चित्र सर्वोत्तम रहा है। तो ये आपका मरती हुई राजकुमारी, तो इसी का नाम मरणोन्मुखी राजकुमारी कह लीजिए, चाहे मरणासन राजकुमारी कहिए या फिर मरती हुई राजकुमारी कहिए। तो ये आपकी गुफा संख्या 16 में है। ये चित्र एक ही है, इसके पर नाम अलग अलग दे करके कभी कभी पूछ लेता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है कि अजंता की सर्वप्रथम बनी प्रतिलिपियां कहाँ प्रदर्शित हुई हैं। तो ये आपकी क्रिस्टी पैलेस में हुई हैं, जो कि है इंग्लैंड में। अगला है अप्सरा नामक चित्र अजंता की किस गुफा में स्थित है। तो ये आपकी गुफा संख्या 17 में हो जाएगी। अगला है कि अजंता में क्यूरेटर की नियुक्ति कब हुई थी। तो ये आपकी 1908 में हुई थी, और उनका नाम क्या था? नारायण एकनाथ। ठीक है। अगला है क्वेश्चन अजंता के चित्रों के कलाकार कौन थे। तो ये आपके बौद्ध भिक्षु थे, जिनके द्वारा बनाया गया था। उस टाइम कोई कलाकार तो रहा नहीं करते थे, बट जो बौद्ध भिक्षु वहाँ पे रहते थे वही उस टाइम उसकी चित्रकारी भी क्या करते थे गुफाओं में। अगला है क्वेश्चन भाव प्रवणता का उन्नत रूप किस शैली में चित्रों में मुख्यतः दिखाई देता है। तो यह आपके अजंता में दिखाई देता है। तो भाव प्रवणता का रूप अजंता की गुफा में सर्वश्रेष्ठ दिखाई देता है। अगला है चित्रकला, मूर्तिकला और वास्तुकला का संगम एक साथ कहाँ पर दिखाई देता है। तो यह आपके अजंता में दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है कि अजंता के किन्हीं 2 चित्रों के नाम बताइए जो कि रौद्र रस का चित्रण का कार्य बताया गया। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा मारविजय की और लड़ते हुए बैल का। तो ये मारविजय तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपकी 21 नंबर की गुफा में पाया गया है, जो कि मूर्ति के रूप में। और अगर चित्रण कार्य की बात करेगा तो 1 में रहा है। मारविजय का क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। अगला है कि अजंता में रंगों का प्रयोग किस प्रकार किया गया है। तो यहाँ पर
तो यहाँ पर आपके गहरे चमकीले रंगों का प्रयोग किया गया है, वो भी प्रतीकात्मक विधि से। अगला क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है कि अजंता की किस गुफा में सबसे अधिक और सबसे सुरक्षित अवस्था में पाए गए हैं चित्र। तो ये आपकी गुफा संख्या 17 में पाए गए हैं। अगला है, अजंता की किस गुफा को चित्रशाला भी कहा जाता है। तो ये आपकी गुफा संख्या 17 को चित्रशाला भी कहा जाता है। अगला है कि महाहंस जातक किस गुफा संख्या में स्थित है आपकी अजंता में। तो ये आपकी 17वीं गुफा में प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया हुआ है कि अजंता की समस्त गुफाओं में जातक कथाओं का अंकन सर्वाधिक किस गुफा में हुआ है। तो ये आपकी गुफा संख्या 17 में हुआ है। ये आप चित्र देख लीजिए, जो कि अप्सरा नामक चित्र दिया हुआ है, यह आपका गुफा संख्या 17 में प्राप्त हुआ है। तो चित्र को ध्यान से देख लीजिएगा, कभी कभी क्वेश्चन दे देता है, वो भी पिक्चर सहित। अगला है क्वेश्चन कि वर्तमान में अजंता में कुल कितनी गुफाओं में चित्र मिलते हैं। तो आपकी गुफा संख्या 9, 10, 16, 17 और 1, 2 इसमें आपके चित्र प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अजंता की चित्रकारी किस शैली पर आधारित मानी गई है। तो ये आपके देव शैली पर आधारित मानी गई है। अगला है सेस्को फ्रेस्को, जो फ्रेस्को सेस्को है पद्धति में चित्र बनाए गए हैं, तो किस में बनाए गए हैं, आपके अजंता में बनाए गए हैं। ये आपके ऑप्शंस के ऊपर आधारित रहेंगे क्वेश्चंस। अगला है कि फ्रेस्को सेस्को तकनीक में चित्रण के लिए किस प्रकार की भित्ति प्रयोग में लाई गई है। तो यह आपकी शुष्क पद्धति का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। अगला है छदंत जातक की कथा का वर्णन हुआ है, तो कहाँ पर हुआ है, ये आपकी गुफा संख्या 10 में। इम्पॉर्टेंट है आपका ये चित्र। अगला है भिक्षुक बुद्ध जो है, इसका प्रसिद्ध चित्र जो है वो गुफा संख्या में प्राप्त हुआ, तो किस गुफा में, ये आपके 17 नंबर में। ठीक है। अगला है राहुल समर्पण नामक चित्र अजंता की किस गुफा में मिलता है। तो ये आपकी गुफा संख्या। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया हुआ है कि अजंता के चित्र निर्मित हैं, तो किस पर निर्मित हुए हैं, यहाँ पर भित्तियों पर। अगला क्वेश्चन है भित्ति चित्र किस भाषा के शब्द से उत्पन्न हुआ है। तो यह है आपके अंग्रेजी भाषा के शब्द से उत्पन्न हुआ है। अंग्रेजी भाषा में इसको मिरर भी कहा जाता है। अगला है कि शिवी जातक के अंतिम दृश्य में साधु के रूप में किसको दिखाया गया है। तो यहाँ पे राइट आंसर है आपका अग्नि व इंद्र को। अगला है जापान स्थित हरियोजी मंदिर जो है के भित्ति चित्र किस शताब्दी में बने हुए हैं। तो ये आपके 8वीं शताब्दी में बने हुए हैं। अगला है विषय की दृष्टि से अजंता के चित्रों में को कितने भागों में बांटा गया है। तो ये आपके 3 भागों में बांटा गया है, अलंकारिक, रूपभेदिक और वर्णनात्मक। वर्णनात्मक में आपके जातक कथाओं को वर्णन किया गया है। अगला है अजंता के कुल कितनी चैत्य गुफाएं हैं। तो यहाँ पे आपकी टोटल 5 गुफाएं हो जाएंगी, वो भी कौन कौन सी, 9, 10, 19, 26 और 30। अगला क्वेश्चन है कि अजंता में विहार गुफाएं हैं। तो विहार गुफाएं आपकी कितनी हो जाएंगी, 25। टोटल कितनी है, 30, तो 5 आपकी चैत्य हो जाएंगी और विहार आपकी 25 हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन है कि अजंता में कितनी प्रकार की रेखा शैलियाँ पाई गई हैं। तो ये आपकी टोटल 20 प्रकार की रेखा शैली पाई गई है इसमें। अगला है अजंता चित्रकला है, तो ये क्या है, रेखा प्रधान है। अगला है कि पाश्चात्य कला क्या है। तो पाश्चात्य कला आपकी छाया प्रकाश प्रधान है। अगला क्वेश्चन है आपका अजंता की चरम उपलब्धि रही है। तो चरम उपलब्धि जो रही है वो आपकी नारी चित्रण रही है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है अजंता की किस गुफा संख्या में नीले रंग का प्रयोग मिलता है। तो यहाँ पे राइट आंसर है आपका गुफा संख्या 2 और 17 में। अगला क्वेश्चन है कि मार विजय का श्रेष्ठ चित्र अजंता की किस गुफा में मिलता है। तो यह आपकी अजंता की पहली गुफा में प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि अजंता की किस गुफा में स्वर्ण रंग का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है आपका गुफा संख्या 10। अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध की 80 फीट की ऊंची जो प्रतिमा है जो बौद्ध गया में स्थित है, ये किसके द्वारा बनवाई गई थी। तो ये आपकी जापानियों के द्वारा बनवाई गई थी। अगला क्वेश्चन है कि विश्व शांति स्तूप कहाँ पर स्थित है। तो यह आपके राजगीर बिहार में स्थित है। ये आपके यहाँ पे क्वेश्चंस कुछ बौद्ध धर्म से रिलेटेड हैं जो इसमें इंक्लूड किए गए हैं, क्योंकि जो अजंता की गुफा है वो आपकी बौद्ध धर्म से ही संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से भी रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं। अगला है कि बौद्ध ग्रंथ जो है त्रिपिटक किस भाषा में लिखा गया है। तो यह आपके पाली भाषा में लिखा गया है। अगला है बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा मंदिर महाबोधि मंदिर, यह आपका कहाँ पर स्थित है। तो यह आपके बिहार के गया जिले में स्थित है। अगला है बिहार गुफाओं को क्या कहा जाता है। तो इसको संघाराम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्राचीन बौद्ध कला पर प्रकाश डालने वाले इतिहासकार का नाम
जो लामा तारानाथ थे तो वो कहाँ के थे? तो ये आपके तिब्बती इतिहासकार रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि पारंपरिक भारतीय भित्ति चित्र में कौन से रंग का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे आपके खनिज रंगों का प्रयोग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि आलेखन कला की बहुलता है, तो ये किस में रही है? आपकी गुप्त शैली में रही है। अगला है अजंता की किस गुफा में शिवी जातक का अंकन हुआ है? तो यह आपकी 17वीं गुफा में शिवी जातक का अंकन हुआ है। अगला है अजंता में सिंदूरी रंग किन आकृतियों में भरा गया है? तो यह आपके काली राजकुमारी जो कि गुफा संख्या 1 में प्राप्त हुई है। अजातशत्रु की पत्नी ये जो कि आपकी गुफा संख्या 2 में प्राप्त हुआ है चित्र। राजभवन में रानी ये गुफा संख्या 16। तो ये 3 जो गुफाएं हैं इनमें आपके सिंदूरी रंग का प्रयोग किया गया है। अगला है अजंता की किस गुफा की दीवार पर चैत्य द्वारों के मेहराब यूनानी रोमन परिप्रेक्ष्य में चित्रित हुए हैं? तो ये आपकी गुफा संख्या 10 में प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला है अजंता के चित्रों में किस नायक के शरीर का रंग काला दिखाया गया है? तो यहाँ पे राइट आंसर है आपका श्याम जातक। श्याम से आपको रिलेट ध्यान ही रखना है कि काला रंग होता है, तो श्याम जातक। नेक्स्ट है अजंता की किस गुफा का प्रवेश द्वार पर पहाड़ियों के ऊपर मद्रास आर्मी के सेनानायक जॉन स्मिथ को सर्वप्रथम दिखाई दिया था? तो क्या दिखाई दिया था यहाँ पर इनको? गुफा संख्या 10 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत की शास्त्रीय कला किसे कहते हैं? तो ये आपकी अजंता से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध के परिनिर्वाण को दर्शाने वाली लेटी हुई मुद्रा जो प्रतिमा बनी हुई है नासिक व कन्हेरी के अतिरिक्त कहाँ पर बनी हुई है? ये आपके पेलोनरुआ जो कि श्रीलंका में है और अजंता महाराष्ट्र में स्थित है। अगला है कि बुद्ध अपने उपदेश से मुख्य रूप से किस भाषा में देते थे? तो ये आपके पाली भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनेस्को द्वारा न्यूयॉर्क में अजंता के रंगीन चित्रों का संग्रह पेंटिंग ऑफ अजंता केव्स के नाम से प्रसिद्ध है, तो वह कब प्रकाशित हुआ था? 1954 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है अजंता में वनवासियों का चित्रण किस रंग में हुआ है? तो यह आपके हरे रंग में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अजंता के चित्रों में सीमा रेखा की किस रंग से बनाई गई हैं? तो यह आपके गेरुए रंग से बनाई गई है। अगला क्वेश्चन है और लास्ट ये हमारा क्वेश्चन है जो मतलब कि किस प्रश्न बन सकते हैं, बट अभी हम आपको कुछ चित्र भी दिखाएंगे जो इम्पॉर्टेंट है आपके। तो ये आपके अजंता की जो शिवी जातक गुफा है वो कहाँ पर शिवी जातक चित्रण कहाँ पर हुआ है? ये आपके अजंता की गुफा संख्या 1 और 17 में हुआ है। आप कुछ इससे रिलेटेड जो कोई आपके चित्र हैं उनको देख लीजिए। जैसे कि ये आपके कुछ प्रमुख चित्र दिए हुए हैं गुफा संख्या के साथ में दिए हुए हैं। तो पहला जैसे इसमें दिया हुआ है कि गुफा संख्या 17, तो यहाँ से आपका हंस जातक प्राप्त होता है और शिवी जातक ये आपकी गुफा संख्या 17 से प्राप्त हुआ है। अगला है गुफा संख्या 1 से आपको मारविजय की चित्र प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है कि गुफा संख्या 2 से सहस्त्र बुद्ध की प्राप्त हुआ है। अगला है गुफा संख्या 17 से राहुल समर्पण प्राप्त हुआ है। गुफा संख्या 16 से आपके बुद्ध की पाठशाला। अगला है कि गुफा संख्या 17 से वेशांतर जातक। गुफा संख्या 17 से श्रृंगार करती राजकुमारी जो कि खंबे के ऊपर दिखाई गई हैं। और अगला है कि गुफा संख्या 1 से आपके पद्मपाणी बोधिसत्व प्राप्त हुए हैं। अगला है गुफा संख्या 2 से सुनहरे मृगों का धर्म उपदेश। नेक्स्ट है गुफा संख्या 10 व 17 से छदंत जातक प्राप्त हुआ है। अगला है गुफा संख्या 16 से मरती हुई राजकुमारी जिसको आपने देखा था मरणासन राजकुमारी भी कहते हैं। और गुफा संख्या 17 से माता व पुत्र जिसे राहुल समर्पण कहते हैं वह चित्र प्राप्त हुआ है। गुफा संख्या 2 से आपके माया देवी का स्वप्न प्राप्त हुआ है। गुफा संख्या 9 से स्तूप पूजा और गुफा संख्या 10 व 17 से श्याम जातक चित्र प्राप्त हुआ है। अगला है कि गुफा संख्या 16 से आपके बुद्ध उपदेश और गुफा संख्या 2 से बुद्ध जन्म और गुफा संख्या 1 से राज दरबार में ईरानी दूत। ये इंपॉर्टेंट चित्र हैं, इनको ध्यान से आप देखिएगा। गुफा संख्या 2 से सर्वनाश और गुफा संख्या 2 से आपके प्राणों की भिक्षा और शांति जातक। ये कुछ प्रमुख चित्र हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं आपके, जिनको आप ध्यान से पढ़िएगा, चाहिएगा तो नोट भी कर लीजिएगा, ये इम्पॉर्टेंट आपके हैं। तो आपके अजंता गुफा से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे या चित्र थे उनको हमने डिस्कस कर लिया है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।